हेलो बच्चों, टॉपिक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये टॉपिक क्यों है और क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको 9th क्लास में इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है और 11th 12th में भी। मतलब आगे जहाँ भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और मात्र कुछ ही मिनट में आप मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट से आप क्वेश्चंस करोगे कैसे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, 2 से 3 स्टेप में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा x² + 5x + 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से बस आपको देखना है। एक क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद 2-3 और क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लियर हो जाओगे, आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक पे, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, साथ में मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है, आपको बोला गया है कि x² + 5x + 6 को इसका फैक्टर निकालो या फिर मिड टर्म स्प्लिट से इसे सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको स्टेप पे ध्यान देना है। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 में क्या करना होता है हमको कि जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। तो 6 है और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, पहली चीज, पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो आएगा आपका, इसका फैक्टर निकालना है। क्लियर है, फैक्टर निकालना। फैक्टर क्या करोगे, देखो ये 6 किससे कैंसिल हो सकता है, पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 3 या 6 और उसके बाद क्या आता है आपका 3 आता है। तो आपको 6 के 2 फैक्टर निकल के आ गए, 6 के 2 फैक्टर मिल चुके हैं। पहला स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप में क्या करना होता है, ध्यान से देखना, 6 को जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको 2 फैक्टर मिल चुके हैं। अब इन दोनों फैक्टरों को, स्टेप 2 में आ जाते हैं कि इन दोनों फैक्टरों को इन दोनों फैक्टरों को प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, या फिर जो आपका यहाँ पे आया है ये आना चाहिए। तो दोनों को प्लस या माइनस करने पे क्या बीच वाला टर्म आता है, क्या करना पड़ता है, देखो 2 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या है, आपको चेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर बीच का टर्म आता है। तो प्लस करने पर आता है, तो आप इसे देखो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे x², बीच वाले टर्म को 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, x लिखोगे और यहाँ आ जाएगा +6। क्लियर है, स्टेप 2 समझ में आ गया। अब आपको बस यही 2 स्टेप समझने हैं, उसके बाद तो बहुत आसान है, उसके बाद तो इजीली आपको बस सॉल्व करना है कॉमन लेके। तो देखो आप इसे क्या करोगे, अगले स्टेप में x² प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, 2x हो जाएगा, इसको करो 3x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 6। अब यहाँ आपने कॉमन ले लेना है, सिंपल कॉमन लेने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। क्या करोगे आप, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस जिसमें आ रहा है 2, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 3 2 6 होता है और उसमें 3 है ही, तो इसमें बस x बच जाएगा और इसमें 3 2 6 बच जाएगा। क्लियर है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x + 2 कॉमन है, x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे पहले क्या बच जाएगा x और इससे पहले क्या बच जाएगा 3। तो बच्चों आप बस कुछ ही स्टेप में ही आपने क्या कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट से एक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टर इसका निकाल लिया। क्लियर है, तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसका हमको फैक्टर निकाल के ही सॉल्व करना होता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपने कर लिया, अब मैं ऐसी 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, आपको इजीली ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x², सेकंड क्वेश्चन में आपको यही कराता हूं, 2x² + 5x + 3, 2x² + 5x + 3। तो बहुत ही जल्दी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बस ध्यान से आपने देखना है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या था कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, 3 2 6। अब फिर इसका फैक्टर करो, 2 से 3 बार में जाएगा और 3 से 1 बार में जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 और 3। अब 2 और 3 को प्लस या माइनस करने पर आपको बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो क्या करने पर आता है, प्लस करने पर आता है। ठीक है, फटाफट करेंगे सॉल्व, 2x² + 2 + 3x + 3। ठीक है जी, 2 और 3 आया है तो 2 + 3 हमने कर दिया। अब आपने क्या कर देना है, बस एक्सपेंड कर देना है। कैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, +3, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा,
तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x+1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो x+1 आ जाएगा। अब इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है, तो क्या कर लोगे, x+1 2x+3। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से कि आप मिड टर्म स्प्लिट से आपने इसको सॉल्व तो कर लिया, क्लास 10th में आपको जीरोज निकालने के लिए बोलता है, तो बस बराबर में जीरो रख के आप इसे सॉल्व कर दोगे तो जीरोज निकल जाएगा। क्लास 9th में ओनली फैक्टर करने के लिए बोलता है, तो आप इसका फैक्टर क्या कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिट से यही छोड़ सकते हो। क्लियर है। अब ये दो सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। ऐसे ही चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3x² + x - 2। ठीक है जी। अब इसमें भी आपने क्या करना है, वही प्रोसेस अपनाने हैं, बस दो ही स्टेप आपको फॉलो करना है और आप इजीली फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 3 × 6 आया। अब इसने आपको सॉल्व करना है, तो 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 से 1 बार में जाएगा, तो 2, 3। अब 2 और 3 को प्लस या माइनस करने पे बीच में आना चाहिए, बीच में इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 और 3 को प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए। क्या करने पे आता है, माइनस करने पे आता है। 2 को क्या कर देते हो आप, 3 को जब 2 से माइनस कर देते हो तो 1 आता है। तो यहाँ ध्यान देना है, 3x² + 3 - 2। देखो यहाँ 3 - 2 लिखना है या 2 - 3 लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है, +1 लाना है। जब +1 लाना है तो 3 - 2 करोगे, -1 लाना होता तो 2 - 3 करते। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और माइनस यहाँ 2। अब सिंपली क्या कर दोगे, आपने इसे एक्सपेंड कर देना है, तो 3x² + 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x - 2। यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x आ जाएगा। 3 है दोनों में और x भी है। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 है इसमें भी और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। माइनस आपने यहाँ ले लिया, तो यहाँ जो पार्ट रहेगा वो प्लस रहेगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, 2 × 2। एक चीज़ का ध्यान देना है, देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में ये सेम होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में है वो भी यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए, तभी आपका ईजिली सॉल्व हो जाता है ये। अब आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट में आया है इसको आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। आ गया आंसर। मात्र 1 से 1.5 मिनट में आप किसी भी क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो मैं आपको क्या करूँगा कि एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल जो रूट में दिए रहते हैं, जैसे रूट में 3 या फिर यहाँ रूट में 2, कुछ भी जो रूट में दिया रहता है वैसे क्वेश्चंस भी हम आपको कराऊंगा। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। x² + 6x + 8। ठीक है जी, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी आपने क्या करना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है। x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8। अब इसे आप सॉल्व करो, 2 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार में, तो क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे, ध्यान से देखना, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 2 ही फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो एक बात ध्यान देना है कि टोटल कितने भी फैक्टर आए, आपको उनको कैसे भी अरेंज करके सॉल्व करके दो पार्ट में लाना है। ठीक है। तो देखो ये 3 है, तो 3 को हमें 2 में बनाना है, तो क्या करोगे, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 2। अब 4 और 2 को प्लस या माइनस करने पर 6 लाना है, तो सिंपल है, 4 और 2 को प्लस करने पे ही 6 आता है। तो आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, 4 + 2 x + 8। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वही एक्सपेंड कर दो, 4x + 2x हो जाएगा +8। और अब क्या कर देना है, सिंपल इसे कॉमन ले लेना है। इसमें क्या हो जाएगा, x + 4 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x + 4 बच जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, सेम है तो सेम वाला एक बार बाहर ले लो, और इससे पहले जो बच रहा है x और इससे पहले बच रहा है +2, ये आपने एक साथ ले लिया, आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। 9th में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10th में क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिनोमियल के, जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब रूट वाले कराऊंगा तो उसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x² + 8x - 4। तो देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी आएगा,
इसको बस आपने ध्यान दे के करना है। जो प्रोसेस आपको बताया गया है उसी प्रोसेस से, उन्हीं स्टेप से करोगे। मात्र 2 स्टेप में आपको इसका आंसर लाना है। पहले स्टेप में क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब इसे आप सॉल्व करो, 2 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में, 2 से, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से कि आपको कितने पार्ट मिले हैं इसके, 3 पार्ट मिले हैं। अब मैंने क्या बोला था लास्ट पार्ट में, मैंने ये बोला था कि 3 पार्ट मिले, 4 पार्ट मिले, आपको सॉल्व करके कैसे भी 2 पार्ट में बनाना है। अब 2 पार्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हमारी नीड है, हमको 8 बनाना है तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। तो देखो इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ध्यान से देखोगे, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ही है ये, और फिर ये अकेला 5 हो जाएगा। तो 4 और 5 को प्लस माइनस करने पे क्या 9 आता है, 8 आता है। प्लस करोगे तो 9 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा, 8 तो नहीं आएगा। तो मतलब इन दोनों को एक साथ हम नहीं ले सकते। अब क्या करोगे आप, अब आप इन दोनों को एक साथ लो। तो जब आप इन दोनों को एक साथ लेते हो तो 1 2 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करने पे क्या 8 आता है, बिल्कुल आता है। माइनस करने पे 8 आता है। तो समझना क्या है, आपको समझना यही है कि कितने भी टर्म मिले, जब आप फैक्टर करोगे कितने भी टर्म मिले, उसमें एक आपको 2 ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आए। तो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो बीच वाला टर्म आ जाएगा। 10 - 2 क्यों लिखा, क्योंकि +8 चाहिए, -8 चाहिए होता तो 2 - 10 लिखता मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कर दोगे, 5x² प्लस 10 - 2x माइनस का 4। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दो सिंपली, 2x - 4, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, 5x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, माइनस प्लस x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2। ये बीच में ब्रैकेट में हमेशा सेम रहना चाहिए, ध्यान देना इस बात का। ये क्या आ जाएगा, 5x - 2। जी हाँ, ये आपका आंसर आ गया है। बहुत ही जल्दी आप किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर निकाल सकते हो, और फैक्टर निकालने के बाद आप जीरोज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्या था, आपको मिड टर्म स्प्लिट मैंने सिखाया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं रूट वाले जो होंगे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिट से। ठीक है।